हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको साधारण ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम ट्रिक वाइज। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? रुपये 9,500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,780 रुपये होगा। ये हमारा क्या है? मिश्र धन। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मिश्र धन किसे कहते हैं। मिश्र धन क्या है? पहले तो हम ये क्वेश्चन में ये समझेंगे, क्योंकि ये हमें मिश्र धन दिया हुआ है और हमें कितने वर्षों में, हमसे पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें सॉल्व करना आएगा। तो चलिए चलते हैं। मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जब मूलधन प्लस ब्याज, जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। ठीक, मिश्र धन कहलाता है। तो इसमें मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है, तो ब्याज हमारा कैसे आएगा? जब मिश्र धन में मूलधन जब माइनस करेंगे तभी हमारा ब्याज आएगा। तो चलिए, मिश्र धन हमारा कितना है? 11,780। मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा ये 9,500 रुपये। ठीक, अब इसको घटा लेंगे। 0 से 0, 8 से 8, 7 में 5 गए 2 और 11 में से 9 गए 2। ठीक, ये हमारा क्या आ गई? ये हमारी ब्याज आ गई। तो बस हो गया। सूत्र लगाएंगे। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है। अब ब्याज का सूत्र क्या होता है? हमें वर्ष निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है ब्याज गुणे समय बटे मूलधन गुणे दर। ठीक, अच्छा, इंग्लिश में भी चाहिए तो इंग्लिश में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। SI, ये दोस्तों ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ब्याज गुणे समय नहीं होगा, ब्याज गुणे 100 हो गए। ठीक, SI इंटू 100, P गुणे R। यहाँ पे रेट दिया रहेगा, रेट तो वो लिख देंगे, टाइम दिया रहेगा तो टाइम लिख देंगे, बस हो गया। यही हमारा क्वेश्चन, सब इसी में से तो बने। ठीक, तो अब चलिए हम चलते हैं। तो ब्याज हमारा कितना दिया हुआ है? हो गया, सॉल्व हो गया। 2280 रुपये हमारा ब्याज आ गया इंटू 100 बटे मूलधन हमारा कितना है? 9,500 रुपये। और हमारी दर, रेट कितना दिया हुआ है? 8। बस काट पीट करेंगे, अपना आंसर लाएंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब इसको दोस्तों 8 से काट लीजिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 8 3 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से काटेंगे। 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना बचा? 6। 16 6 22, 8 अठाई 64, 4 68, 8 45। ये लीजिए, ये हमारा 8 45 285 बार में कट गया। अब ये इसका कितना गुना है? देखिए, चाहिए तो हमें काटना है तो हम 19 से भी काट सकते हैं। 19 पना 95 और 19 एकम 19
19 पन्ना 95, ठीक। लेकिन इतना काहे को करना है, हमें तो शॉर्ट ट्रिक में चलना है। तो 95 का चलिए काट ही देते हैं, 19 पन्ना 95 और 19 एक कम 19 और यहाँ पे कितना बचा, 8 और 1 9, 19 पन्ना 95, बस हो गया। अब क्या है, 5 से 3 बार में कट जाए, 5 से 15, हमारा 3 वर्ष क्या आ जाएगा, 3 वर्ष हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज की एक निश्चित समयावधि में 600 की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए हमें ये लगभग 2 सवाल हैं इसी में। 800 यहाँ पे समय भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, यहाँ भी देखिए दिया है, ये भी दिया है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दर नहीं, दर तो दिया हुआ है, हमें टाइम निकालना है, ठीक। तो अब चलिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एक शब्द देखिए, यहाँ पे क्या, साधारण ब्याज के बराबर है। तो दोस्तों मैं 1 लाइन, खाली 1 लाइन में यह आंसर आपको लाऊंगा, 1 लाइन में आंसर आपको दूंगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, समझने की कोशिश करिए। 800 गुणे 6 गुणे 5.5% बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। 600 गुणे 4 की दर से कितना है हमारा, इसमें देखिए 6 वर्ष इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इंटू टी, यही हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है, ठीक। अब देखिए अब इस काटा पीटी कर लेंगे, छोटा करना है तो छोटा भी कर लेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक, एकदम बिल्कुल सिंपल से। अब देखिए 4 से 4 दूनी कितना हो गया, 8, ठीक। 2 तिहाई कितना हो गया, 6। 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे 55 दूनी कितना होता है, 110। दोस्तों अगर हमें एक कॉमा निकालना है तो हमें 1 जीरो काटना पड़ेगा, बस हो गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा आप दोस्तों ये सोचते रहें कि यहाँ पे परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएंगे, ठीक है ना, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज हमारा कट जाएगा, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा आ जाएगा 11 वर्ष, ठीक। अब चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 20 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 3.15 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए एकदम नॉर्मल सा, एकदम सादा सा, सिंपल सा सवाल है। 20 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने, दोस्तों इसमें 2 वर्ष 3 महीने दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आपको मालूम रहेगा कि जहाँ पे वर्ष, अगर वर्ष दिया हुआ है और महीना दिया हुआ है, ठीक, वर्ष और महीना, तो जहाँ पे महीना दिया हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, महीने तो 12 होते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए 12 से करेंगे। और जहाँ पे हमें दिन दिया हुआ है, दिन के लिए हम क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे, ठीक। तो हमारा तो ये कन्वर्ट हो जाता है, दिन महीने में, वर्ष में, सब ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ब्याज की दर है, पूछ रहा है हमसे दर, तो 2 वर्ष 3/12, ये महीने का 12 ये यहाँ पे रख दिया, 2 वर्ष तो दिया हुआ है और महीना 3 दिया हुआ है, अब इनको 12 से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 3 एक कम 3, 3 चौको 12, इसको काट भी लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो कितना आ गया, 2 सही 1/4। अब इसको हम भिन्न के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 एक 9, 9/4 ये हम लिखेंगे।
तो इसमें क्या हमें देना है, दर। दर बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। दर पूछ रहा है तो समय लिखेंगे, समय पूछ रहा है तो दर लिखेंगे। ठीक, तो साधारण ब्याज, तो ब्याज हमारी कितना है 3.15 ब्याज गुणे 100। मूलधन हमारा कितना है 20 रुपए की धनराशि 20। समय हमारा कितना है 9/4 9/4। अच्छा दोस्तों, ये 4 पलटी होके यहाँ पर जाएगा। ठीक, यहाँ से कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए बस हो गया। अब इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, बस हो गया। और ये जो दशमलव है ना, ये 2 अंक के दशमलव है ना, इसके 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो मतलब 100 का कर देंगे तो हो गया, वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 100 से 100 काट दिए, 4 पंचे 20। अब 5 से हम इसको काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 तेई 15। ठीक, और 9 सते 63। ये लीजिए हमारा 7%, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बस एकदम सिंपल सा, दशमलव रहने दीजिए, वर्ष रहने दीजिए, महीने रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, मैं आपको एकदम सरल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।